हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी एग्जाम को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस टाइम पर आप सब लोग जानते हैं कि पटना के अंदर गर्दनी बाग में अभी जो प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है और काफी ज्यादा ऐसी चीजें भी निकल के आ रही है कि हाँ, गहरे बड़े सबूत भी हाथ मिल चुके हैं। इधर एक तरफ जो कोर्ट की लड़ाई है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आयोग है, वो आयोग बैक टू बैक आयोग ने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन भी करा दिया, रिजल्ट भी दे दिया। अब उसने मेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया और केवल इतना ही नहीं, एक बड़ी अपडेट ये और है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट पाए गए थे, जो एग्जाम लेके पेपर लेके बाहर निकले थे या फिर जैसे उस टाइम पर सारी जो गतिविधियां हुई थी, उन कुछ लोगों को आयोग के द्वारा डिबार भी कर दिया है। 3 साल के लिए वो कोई भी एग्जाम आयोग का नहीं दे पाएंगे। तो इसके संबंध में कुछ कई सारे जो नोटिस हैं, वो नोटिस आयोग के द्वारा इश्यू करे गए हैं। मैं डायरेक्ट सीधा आपको लेके चलता हूं आयोग की वेबसाइट पर, आयोग ने जहां पर अपने सभी इन नोटिस को इश्यू करा है। तो आप देख सकते हैं, ये है बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उसका होम पेज है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, आयोग ने शेड्यूल को जारी कर दिया है। तो इस शेड्यूल को हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आयोग का यहाँ पर पूरा मामला लिखा हुआ है और इस शेड्यूल में हम देखेंगे सारी चीजें किस तरह से यहाँ पर दी गई हैं, उन चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखित या फिर मुख्य परीक्षा है, उसके संबंध में जो कार्यक्रम है वो दिया गया है। यहाँ पर जो 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की अनिवार्य जो विषय की परीक्षा है, ये 25/4/2024 से 30/4/2024 तक पटना मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों में निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करी जाएगी। यानी कि ये 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो मेंस एग्जामिनेशन है बीपीएससी के, इनके लिए शेड्यूल इशू कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करें, हम अगर बात करेंगे यहाँ पर, हम देखें अगर एग्जाम वाइज हम देखें यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले सामान्य हिंदी का पेपर है 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा 25 तारीख को। फिर उसके बाद 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो निबंध का ऐसे वाला पेपर है, ये होगा 26 अप्रैल को। यहाँ पर 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा जो पहला जीएस का पेपर होगा और दूसरा जो हमारा 10 बजे से लेके 1 बजे तक 28 तारीख को सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होगा। उसके बाद 29 अप्रैल को 10 बजे पूर्वान्ह से लेके 12 बजे तक यहाँ ये एकीकृत जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये होगा जो कि बिहार का है। और उसके बाद 29 अप्रैल को यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित एक जो ऐच्छिक विषय है, इसके संबंध में बातचीत यहाँ पर करी जा रही है। तो ये तो देखो, अभी हमने शेड्यूल के बारे में बात कर ली। 30 अप्रैल में यहाँ पर हम देखेंगे एक जो ऐच्छिक विषय है, इसके संबंध में यहाँ पर बातचीत करी गई है। तो एक नोटिस तो हो गया हमारा ये, जो कि एग्जाम के शेड्यूल से संबंधित आयोग के द्वारा जारी करा गया है। नाउ हम बात करते हैं हमारे दूसरे शेड्यूल, जो दूसरा जो नोटिस आया है, जिसमें कि कुछ कैंडिडेट्स को डिबार करा गया है आयोग के द्वारा। क्या है पूरा मामला, ये दूसरा नोटिस आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे नोटिस में आयोग ने क्लियरली कुछ चीजों को यहाँ पर मेंशन किया है, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो 17वीं संयुक्त परीक्षा है, इसके अवधि में प्रश्न पत्र एवं उत्तर परीक्षा जो पत्रक परीक्षा है, ये कक्ष से बाहर ले जाने एवं लहराने, परीक्षा को बाधित करने, अफवाह फैलाने, आयोग की छवि को धूमिल करने में संलिप्त 12 ऐसे उम्मीदवारों को एवं इंपर्सनेशन में लिप्त एक उम्मीदवार की सूची निम्नवत है। यानी कि 12 कैंडिडेट्स को सीधे सीधे तरीके से डिबार यहां पर करा गया है। अब यहां पर देखने वाली बात एक ये है कि जहां पर एक तरफ ये चीज काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिन लोगों ने विरोध किया है वो लोग बाहर एग्जामिनेशन से आए थे। अब आयोग यहां पर ये कह रहा है कि अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि इतने बड़े सबूत हाथ लगने की बातचीत करी जा रही है। आयोग ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इस चीज पर डिबेट हो सकती है, इस बारे में सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इन सभी लोगों की जो डिटेल है, आयोग ने अपने इसमें जो नोटिस में जो है सारी चीजों को इशू करा है। देखो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयोग ने क्लियरली यहाँ पे बताया है कि इन लोगों को 3 साल के लिए 13/12/2024 से लेके 12/12/2027 तक जितने लोगों के नाम हैं, इन सभी लोगों को इतने समय तक के लिए परीक्षा देने से रोका गया है। यानी कि इनको डिबार कर दिया गया है, इतने सारे लोगों को। यहाँ पर जो कुछ नाम है, आप रोल नंबर के साथ जो नाम दिए गए हैं आयोग के द्वारा, इन सभी नामों को देख सकते हैं। कौशल कुमार, सचिन कुमार राय, राजू कुमार गुप्ता, शुभम कुमार, अनीशा, करण कुमार और तारकेश्वर पांडे, ऐसे कुछ जो लोग हैं, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको परीक्षा देने से यहाँ पर बाधित करा गया है। सुनील कुमार राज, रितेश, रवि रंजन, मनीष कुमार, इन सभी लोगों को डिबार करा है। यहाँ पर इनके एड्रेस वगैरह हैं, डिपार्टमेंट, रीजन कि क्या कौन सी इम्प्रिजमेंट में ये इन्वॉल्व हैं, या फिर हैंडल पर, ट्विटर पर ये भी बताया कि ट्विटर पर गलत अफवाह फैलाने के संबंध में पूरा मामला है। तो किन किन कंडीशन में, कहां कहां, कैसे कैसे, किन वजहों से जो पूरा मामला यहाँ पर, क्या इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, अलग अलग आरोपों को भी यहाँ पर जो आयोग के द्वारा है, इन सारी चीजों को यहाँ पर बताया गया है। अब अपने आप में ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है कि जिन लोगों ने इस मुद्दे को पूरे को उठाया कि भाई एग्जाम में कदाचार हुआ है, एग्जाम को लीक हुआ है, उनमें से कुछ लोगों को आयोग के द्वारा जो है डिबार कर दिया गया। ये अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है। हालांकि अभी हम देखेंगे कि जो सारी डिमांड्स पटना में, गर्दनी बागों में भी सारी चीजें चल रही हैं,
उन सभी चीजों पर क्या अपडेट निकल के आती है, क्या वाकई में होता है, क्या कोर्ट अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई किसी तरह का फैसला देता है, या फिर आयोग बैक टू बैक अपने सभी ऐसे एग्जाम्स को ले जाएगा। हालांकि अभी जैसे सारी एक्टिविटी पटना के अंदर चल रही है, तो उनसे एक उम्मीद हमें ये दिखाई दे रही है कि हाँ, विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के फैसले में, उनके पक्ष में कुछ जो फैसले हैं वो दे सकता है कोर्ट। हालांकि ऐसी बात भी करी जा रही है, खान सर और अब बाकी जो सभी लोग हैं उनके द्वारा ये बात करी जा रही है कि हाँ, अभी कुछ पुख्ता सबूत हाथ में लगे हुए हैं और उन सबूतों के आधार पर एग्जाम में जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो उस टाइम पर जो फैसला है वो एस्पिरेंट्स के पक्ष में आ सकता है। तो ये है सारी चीजें कि अभी मेंस एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल और इन 12-13 लोगों को जो डिबार करा गया है एग्जामिनेशन से आयोग के द्वारा 3 साल के लिए, ये जो 2 बड़े नोटिस हैं, इन 2 बड़े नोटिस को इश्यू करा गया है। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, इन सभी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ज्वाइन करके देख लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन से अगर आप लोगों को जुड़ना है तो आपके लिए सभी के लिए जरूरी जानकारी है। आप देखेंगे कि अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी कोर्सेज पर 55% जो ऑफर था इसको यहाँ पर इसको लाइव कर दिया गया है। 15 महीने का जो हमारा ऑफर है उसे आप 23,999 में अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो 18 महीने का ऑफर है इसे आप लोग 25,999 में अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड आप लोग लगा सकते हैं। इनमें आपको कंप्लीट जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप, सारी चीज मिलेगी। सीसेट एक बड़ी समस्या आज भी बना हुआ है। सीसेट की समस्या को दूर करने के लिए मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड बैच है उस रिकॉर्डेड बैच को यहां पर लाया गया है। रिकॉर्डेड बैच आप सिर्फ अवेल कर सकते हैं 2,999 में, आप इसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही हमारे बैचेस में प्रारंभ जो कि हमारा हिंदी का बैच है 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। आरंभ जो कि हमारा ये इंग्लिश का ये बाइलिंगुअल बैच है, इसके बारे में हम बात करें तो ये भी 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। इग्नाइट इंग्लिश का जो कि 28 फरवरी से, आगाज 2027, ये 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। बाकी हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव हैं, उन इनिशिएटिव से भी आप जुड़ सकते हैं। 6 to लेके 12 तक की पॉलिटी की एनसीईआरटी को मैं कवर कर रहा हूं 3 बजे शाम को इसी चैनल पर। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन दिनों हमारी शाम को 3 बजे क्लास होती है। फ्री हमारे इनिशिएटिव से जुड़ के भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये है अभी बीपीएससी के बारे में सारी जानकारी। बाकी हाँ, अगर पटना के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है, आप डायरेक्टली वहां से जुड़े हुए हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।